हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन वन पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये लार ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत, डी अमाशय। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ये एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य हैं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में, बी सेरिबेलम में, सी हाइपोथैलेमस में, डी पिट्यूटरी ग्रंथि में। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? ये कूटपाद, सी कोशिका मुंह, सी सीलिया, डी गुदाद्वार। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोट्रिप्सिन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? ये श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वसन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ये एमिनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ये किण्वन के, बी विसरण के, डी दहन के,
डी प्रकाश संश्लेषण के। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण के। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से 180। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ये पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक्शन वायर्ड। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ये ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ये सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? ये सोमोटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैट्रिन के कारण, सी इंसुलिन के कारण। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये परजीवी, बी स्वपोषी,
सी मृतजीवी, डी प्रासरणी। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मृतजीवी। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ये 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाए जाते हैं। आज का प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।